अगर तुम्हें भी हनुमान जी का एक पावरफुल पोज ड्रॉ करना है पर प्रोपोर्शन बिगड़ जाती है या डिटेल्स खराब हो जाती है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। मैंने भी ये फेस देखा है, आउटलाइन परफेक्ट नहीं बनती, शेडिंग रियलिस्टिक नहीं लगती और एक टाइम पर गिव अप करने का मन करता है, एक आंख छोटी एक बड़ी बन जाती। तो इस वीडियो में मैं सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं इस प्रोसेस को इतना सिंपल बना दूंगा कि आप भी इजीली फॉलो कर पाओगे। हाय, मैं हूं वैभव। तो फिर वीडियो शुरू करते तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आउटलाइन से। तो फेस के प्रोपोर्शन से आईज, नोज, लिप्स, इनका प्रोपोर्शन सही नहीं आता, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज हम इसके लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक यूज करेंगे, साइड साइज मेथड। तो इसमें हम रेफरेंस ड्राइंग के सेम साइज का यूज करते हैं। इससे मेजरमेंट लेना एज इट इज सुपर इजी हो जाता है। इस सेम मेथड का यूज लाइव ड्राइंग के लिए भी कर सकते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ड्राइंग और रेफरेंस रेडी है। तो स्टेप 1 हमारा होगा हेड एंड चिन का पोजीशन। तो सबसे पहले हमें हेड और चिन का प्लेसमेंट पता करना है और साइज पता करना है। ओके, तो हेड यहाँ से स्टार्ट है और ये है हेड का साइज। तो अब हम इसको एज इट इज अपने रेफरेंस से मेजर कर लेंगे। नाउ स्टेप 2 है फेस की विड्थ मेजर करना। तो जिस तरीके से हमने हेड और चिन को मेजर किया है उसी सेम तरीके से हम तो अब हमें हेड का ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर मिल गया है। अब हम थोड़ा अंदर की बात करते हैं, मतलब हम देखेंगे फेस के प्रोपोर्शंस, जैसे हो गया आईज, नोज। तो स्टेप 3 है वर्टिकल प्रोपोर्शंस ऑफ नोज, लिप्स एंड आईज। वर्टिकल प्रोपोर्शंस मतलब कि हेड से कितना डिस्टेंस है आईज का, नोज का और लिप्स का। तो यही सेम चीज़ हम रेफरेंस से मेजर करने के बाद अपनी ड्राइंग पे मार्क कर लेंगे। तो अब हमारे यहाँ तक काम हो चुका है। अब हम मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोपोर्शंस ऑफ नोज, लिप्स एंड आई। तो स्टेप 4 है हॉरिजॉन्टल प्रोपोर्शन ऑफ नोज, लिप्स एंड आईज। तो जिस तरीके से हमने हेड से आईज और नोज का क्या डिस्टेंस है वो मेजर किया था, उसी तरीके से हम अब इसको हॉरिजॉन्टली मेजर करेंगे कि नोज कितनी बड़ी है, या लिप्स कितने बड़े बनेंगे, या आईज कितनी बड़ी बनेंगी। जैसा स्टेप 3 में हमने वर्टिकल प्रोपोर्शन मेजर किए थे, बस सेम उसी तरीके से हमें रेफरेंस से मेजर करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल प्रोपोर्शंस क्या है। और मैंने इस ड्राइंग मेजरमेंट के लिए सिर्फ 2 ही साइड यूज़ की है मेजरमेंट लेने के लिए, एक टॉप वाली की है और एक राइट वाली। अगर आप इसके साथ बॉटम और लेफ्ट वाली भी करेंगे तो प्रोपोर्शंस गलत हो सकते हैं। इसी मेथड का यूज़ करके तो ऐसे ही सारे पार्ट मार्क करके अब पूरा मैं ड्राइंग कंप्लीट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ कि वो प्रो टिप क्या है। ये जो मेथड है साइड साइज मेथड, ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, पर आप इस पर डिपेंड रहकर कभी पोर्ट्रेट नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप इस पर डिपेंड रहकर पोर्ट्रेट बनाएंगे तो आपके मेजरमेंट गलत ही आएंगे। उसके लिए आपको एक पार्ट को मल्टीपल टाइम चेक करना पड़ेगा, मल्टीपल तरीके से। उसके लिए आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव शेप्स पे भी अटेंशन दे सकते हैं, और जो फेस में जो शेप्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से स्टडी करें। दूर से देखकर कंपेयर करो, कभी कभी पास से गलती नहीं दिख, फिर भी प्रोपोर्शन सही नहीं आ रहे तो ब्रेक लो, फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा और एरर स्पॉट करना इजी हो। तो आउटलाइन वाला पार्ट डन हो गया। अब हम उस पार्ट में आ गए जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब तो वो पार्ट है शेडिंग। तो अब हम बढ़ेंगे शेडिंग की तरफ। तुम्हें शेडिंग करना आती है, पर शेडोज और हाईलाइट का प्लेसमेंट सही नहीं बैठ। लोग शेडिंग करते वक्त रेंडमली डार्क और लाइट टोन्स डाल देते हैं बिना समझे कि लाइट कहाँ से आ रही है। इसका रिजल्ट मेसी और फ्लैट ड्राइंग, जो हमको नहीं चाहिए।
शेडिंग को इजी बनाने के लिए मैं सबसे पहले पिक्चर को पोस्टराइज करता हूँ, जिससे मैं इजीली सारे शेड्स देख सकूँ। फिर स्टेप बाय स्टेप लेयर में काम करता हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा लाइट के बारे में सीखना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले रिफ्लेक्टेड लाइट, ये शेडो एरिया का सबसे ब्राइट शेडो होता है। थोड़ा लाइट वापस बाउंस करता है, इसलिए ये पूरा ब्लैक नहीं दिखता। मैं सबसे पहले यही ड्रॉ करता हूँ। नेक्स्ट मैं ड्रॉ करता हूँ कोर शेडो। ये शेडो और लाइट के बीच का डिवाइडर का काम करता है। सबसे डार्क पार्ट यही होता है कास्ट शेडो के बाद, जो लाइट सोर्स से बिल्कुल दूर होता है। उसके बाद मैं ड्रॉ करता हूँ हाफ टोन। ये लाइट फैमिली का पार्ट है। यहीं पर शेडोज और लाइट स्मूथली मिक्स होती हैं। फिर नेक्स्ट है हाईलाइट। ये सबसे ब्राइट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर लाइट डायरेक्ट हिट होती है। इसके बाद है कास्ट शेडो। ये ऑब्जेक्ट की परछाई होती है और सबसे डार्क होती है। क्योंकि लाइट ब्लॉक हो रही होती है, इसलिए ये इतनी डार्क होती है। पर उससे पहले एक बार इन सबका वैल्यू सीक्वेंस समझ लो, सारे लाइट्स एंड शेडोज। अगर ये सीक्वेंस कहीं पर भी चेंज होगा तो ड्राइंग फ्लैट लगेगी, क्योंकि हमें लाइट और शेडोज के बीच का सटल डिफरेंस मेंटेन करना होता है। तो ये वैल्यू सीक्वेंस का हमें ध्यान रखना है कि सबसे डार्क होगी कास्ट शेडो, उससे कम डार्क होगी कोर शेडो, उसके बाद रिफ्लेक्टेड लाइट, हाफ टोन और हाईलाइट। अब चलो बातें बहुत हो गई, अब सीधा मैं इसको अप्लाई करके बताता हूँ। तो पहले पोस्टराइज इमेज रेडी होना चाहिए, ताकि तुम फेस वैल्यूज को अच्छे से देख पाओ। जब वैल्यूज क्लियरली समझ आ जाए तो डिसाइड कर लो किस शेड के लिए कौन सी पेंसिल यूज करनी है, या कितनी डार्कनेस में कौन सा शेड लगेगा। जो शेड्स में यूज करता हूँ आप स्क्रीन में देख सकते हैं, और इन्हीं को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। और स्मूथ शेडिंग करने के लिए बहुत कम प्रेशर अप्लाई करना है। अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो शेडिंग ब्लेंडिंग स्मूथली नहीं हो पाएगी। तो अगर तुम्हें भी अपनी ड्राइंग्स नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है तो चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब कर दो। और ये है फाइनल आर्ट वर्क।